हेलो स्टूडेंट, आज का आईपी में स्ट्रिंग को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। आज हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे। द str क्लास प्रोवाइड डिफरेंट बेसिक मेथड्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग. It help to calculate the length of the string, to retrieve the individual character from the given string, and to compare and concat the two different string. स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स सच एज इक्वल्स टू, जब डबल इक्वल टू लगाते हैं तो इक्वल टू माना जाता है. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू आर यूज टू कंपेयर द स्ट्रिंग. पाइथन कंपेयर स्ट्रिंग्स बाय कंपेयरिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स. एग्जाम्पल देखेंगे इसका. एक पाइथन प्रॉम्प्ट मैंने S1 दिया, इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने क्या किया, A सब कुछ मैंने स्मॉल डाला. सेकंड मैंने S2 लिया, उसमें मैंने कैपिटल लेटर में ABCD लिखा हुआ है. अब आपको लग रहा होगा कि ABCD कैपिटल है और ABCD स्मॉल है फर्स्ट वाली S1 में. हम करेंगे S1 बड़ा है S2 से, ग्रेटर देन S2. ठीक है, आंसर आएगा ट्रू. अब आप सोच रहे होंगे आंसर ट्रू क्यों आया, आंसर तो फॉल्स आना चाहिए था कि भाई ABCD स्मॉल, S1 स्मॉल है और S2 ABCD कैपिटल है. बट ये क्या चेक करता है, आपकी स्काई वैल्यू चेक करता है. स्काई वैल्यू का मतलब है जैसे आप A की बात कर रहे हैं तो स्मॉल a है, तो स्मॉल a का स्काई वैल्यू कितना होता है 97 और कैपिटल A का 65. और जो पाइथन है वो स्काई वैल्यू को ही कंपेयर कराती है. तो ये क्या लिखा हुआ है 97 लेस देन 65. दैट इज़ ऑल्सो आंसर इज़ ट्रू. यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं. पाइथन प्रॉम्प्ट S1 नाम की स्ट्रिंग है, स्मॉल लेटर्स में मैंने ABCD S1 स्ट्रिंग में स्टोर करा दिया. सेम मैंने क्या किया, S2 स्ट्रिंग में भी ABC स्टोर करा दिया. उसके बाद S1 इक्वल्स टू S2. इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग अगर बराबर हैं तो रिटर्न आएगा ट्रू. सेकंड देखते हैं. पाइथन प्रॉम्प्ट S1 स्ट्रिंग में मैंने कैपिटल लेटर में ABC लिखा. पाइथन प्रॉम्प्ट S2 इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लगा DEF. देन थर्ड लाइन में मैं आया, पाइथन प्रॉम्प्ट S1 ग्रेटर देन, यानी कि S1 बड़ा है S2 से. अब ABC है, इसकी स्काई वैल्यू कम है, यानी कि A की वैल्यू 65 है, B की 66, कंटिन्यू ऐसे चलती है. तो आप देख रहे हैं आंसर आएगा फॉल्स. देन उसके बाद हम चलेंगे थर्ड वाले एग्जाम्पल में. राइट हैंड साइड पे हमने एक S1 नाम की स्ट्रिंग ली, इन्वर्टेड कॉमा में डाला AAA, यानी कि तीनों की स्काई वैल्यू क्या रहेगी 65, 65, 65. उसके बाद मैंने किया S2 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिखा A एंड B. अब क्या होगा, दोनों लेटर्स कंपेयर कराए जाएंगे. A की स्काई वैल्यू 65, A की वैल्यू 65 और B की 66. फिर मैंने कंडीशन दी क्या, S2 ग्रेटर देन S1. S2 बड़ा है. कैसे बड़ा हो गया S2, क्योंकि B की जो स्काई वैल्यू है वो 66 हो गई है और S1 छोटा है. तो आंसर आएगा आपका ट्रू. देन उसके बाद फोर्थ पर चलते हैं. ध्यान से देखना है आपको फोर्थ को. S1 नाम की एक स्ट्रिंग ली मैंने, इन्वर्टेड कॉमा मैंने ABCD डाल दिया. फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में S2 नाम का एक स्ट्रिंग लिया, इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखा ABCD. देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, डॉट लगाया और अपर नाम का एक फंक्शन मैंने यूज़ किया. ये फंक्शन क्या काम करेगा, जो भी आप स्ट्रिंग इससे पहले देंगे उसको वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके स्टोर करा देगा. आप देखेंगे S2 में क्या स्ट्रिंग आई है, स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गई है और आई है ABCD. देन हमने कंपेयर कराया कि S1 बड़ा है S2 से. अब S1 में क्या स्ट्रिंग है ABCD और S2 में क्या है, दोनों में ABCD. तो ये बड़े छोटे तो नहीं है, ये तो इक्वल हैं. तो इसका जो आंसर आया वो आया फॉल्स. नेक्स्ट लाइन में चलते हैं. मैंने लिखा S1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2. भाई ग्रेटर देन यानी कि बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, पर दोनों कंडीशन इक्वल हैं, तो इसलिए हमने क्या आंसर आया हमारे पास में ट्रू. ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है.